नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है OPG69 यूट्यूब चैनल के अंदर। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आज टॉपिक हमने लिया है परिवहन का। परिवहन क्या होता है? किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करते हैं वो परिवहन कहलाता है। परिवहन के अंदर अपने सड़क के माध्यम से भी ले सकते हैं, जिसको हम स्थल मार्ग बोलते हैं। ठीक है, जल के ये दोनों जल और स्थल मार्ग में ही आता है। इसके बाद हम वायु मार्ग की बात करते हैं। वायु मार्ग, वायु मार्ग के बाद स्थल मार्ग में ही आ जाता है रेल मार्ग। रेल मार्ग विस्तृत चर्चा करेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा बन सकता है, चिंता ना करें। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि NH बार बार बोला जाएगा। इसका मतलब था नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कें जो हैं आपकी, वो नेशनल हाईवे के अंदर आती है। तो वैसे तो बहुत सारे हैं। राजस्थान के अंदर 48 नेशनल हाईवे हैं, सबसे ज़्यादा। सबसे बड़े की अगर बात करें, 44 नंबर हाईवे है आपका NH44, सबसे बड़ा है। छोटे की बात करें तो आपका 701 नंबर जो नेशनल हाईवे है 701, वो NH सबसे छोटा है। 126 किमी है। और ये बड़े वाला है, ये आपका 3745 किमी है। ठीक है, एक और मैं बात बता दूं, जैसे अपने उत्तर से दक्षिण लिखते हैं N फॉर नॉर्थ, ये जो होंगे वो आपके सम संख्या में होंगे, और इधर पूर्व से पश्चिम वाले होंगे वो आपके विषम संख्या में होंगे। अच्छा, सिंगल अंक के, जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बता देता हूं। जैसे मैंने लिख दिया 44 नंबर, तो ये नेशनल हाईवे है। अब इसी को अगर मैं लिखता हूं, इसकी जगह मान लो कि मैं लिख देता हूं 125 नंबर, तो इसका मतलब हुआ 3 अंकों में जो होंगे वो इसकी शाखा हो सकती किसी भी नेशनल की। ये कौन से नेशनल हाईवे की शाखा है? तो आप कहोगे 25 नंबर। किसकी? 25 नंबर की शाखा है। तो ये मोटी मोटी बात आपको पहले ध्यान में होनी चाहिए। सबसे बड़ा 44 नंबर था, श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक। श्रीनगर से लेकर के आपके कन्याकुमारी तक। ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ से दिल्ली से, ये दिल्ली है, इससे लगता हुआ एक नेशनल हाईवे और चलता है 48 नंबर। कौन सा? 48 नंबर। ये कौन सा है? 44 नंबर। इसके बाद यहाँ से पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जाता है, ये है आपका 16 नंबर। 16 नंबर। और इस दिल्ली को पश्चिम बंगाल के कोलकाता से मिलाने वाला आपका 16 नंबर है। ये एक स्वर्ण चतुर्भुज है। इनकी अलग अलग लंबाई भी है, ये लंबाई भी पूछी जा सकती है। जैसे बात करूं मैं, अगर मैं बात करूं नेशनल हाईवे 16 की, तो ये आपका, इसकी लंबाई रहेगी 1685 किमी, 1684 किमी इसकी लंबाई है 16 नंबर की। और इसकी जो लंबाई है वो आपके है 1435। ठीक है, और इसकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई आपकी है वो है 1419 किमी। और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है वो आपकी है 1290। ठीक है, इस सभी प्रकार को अगर हम जोड़ें, 1235 को जोड़ें, नहीं 1435 को जोड़ें, 1684 को जोड़ें और इन दोनों को जोड़ें, तो कुल स्वर्ण चतुर्भुज की लंबाई आपकी आ जाएगी 5828 किमी। अब अगर आप इसका चित्र देखना चाहते हो तो ये श्रीनगर है इधर,
श्रीनगर से ये 44 नंबर आ रहा है और ये 48 नंबर है इधर वाला, नक्शे के अंदर आप देख सकते हो। और ये जो जा रहा है ये वाला, ये 27 नंबर हाईवे है, ठीक है। ये मोटी मोटी एक बार रोक करके भी वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। इसके बाद ये आपका आ गया पश्चिमी तट। कौन सा तट? पश्चिमी तट। और ये इधर आ गया आपका पूर्वी तट। पूर्वी तट। इन दोनों तटों को मिलाने के लिए आपका नेशनल हाईवे आता है 53 नंबर। कौन सा ये नेशनल हाईवे? यहाँ अलग लिख दूं मैं, 53 नंबर, NH 53 इनको मिलाता है। पूर्वी घाट और पश्चिम घाट को मिलाने वाला NH 53, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। आपको तो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि पश्चिमी घाट के सहारे सारे चलने वाला पश्चिम घाट के सारे जो है 66 नंबर चलता है। कौन सा चलता है? इधर ये NH चलता है इधर 66 नंबर। कौन सा? 66 नंबर। इधर आपको पता ही है कौन सा है, 16 नंबर है। सबसे पश्चिम में ये NH चलता है आपका, इसका नाम है NH 68। सबसे पश्चिम में। पूर्व के अंदर आप देख सकते हो। अब ये जो पूर्व पश्चिम गलियारा है, ठीक है, ये दूसरा सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। इसका नंबर है NH 27, ठीक है। NH 27 जो गुजरता है आपके, उनके राज्य लिख देता हूँ। गुजरात, उसके बाद में राजस्थान, उसके बाद में आपका MP यूपी के बाद में आ जाता है आपका बिहार के बाद में आता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में असम में जगह एक सिलचर, यहाँ तक ये जाता है NH 27। ये दूसरा है, लंबाई इसकी 3707 किमी है, 3507 किमी, सॉरी 3507 किमी है लंबाई इसकी NH की। इसी प्रकार ये जो श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक जाता है NH 44। इसके हम राज्यों की बात करें अगर हम, जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर के बाद में आप हिमाचल प्रदेश के बाद में आपका पंजाब के बाद में आपका हरियाणा, दिल्ली के बाद में आपका यूपी के बाद में आपका राजस्थान के बाद में MP यहाँ है, ठीक है, MP के बाद में आपका आ जाएगा महाराष्ट्र के बाद में आंध्र प्रदेश के बाद में आ जाएगा तेलंगाना, कर्नाटक, और अंत में तमिलनाडु के बाद में केरल आपका आ जाएगा, तमिलनाडु आ जाएगा। तो इस प्रकार ये जो 7 राज्यों से गुजरता है, और ये गलियारा जो है आपका, ये 13 राज्यों से गुजरता है। NH 44 13 राज्यों से गुजरता है। और मैं बता दूं कि 44 नंबर हाईवे है आपका, और जो 27 नंबर हाईवे है, ये दोनों आपके यूपी के एक जगह है झांसी। यूपी की जगह है झांसी, यहाँ पर ये काटते हैं, ठीक है। इधर आपका सिक्किम है। सिक्किम से गुजरने वाला नेशनल हाईवे 8 नंबर NH है, वो सिक्किम से गुजरता है, ये ध्यान रखना है। भूटान की सीमा के साथ भी यही चलता है, भूटान की सीमा बनाता है ये, ठीक है। और नाथुला दर्रा है आपका, जेलेपला दर्रा है, वो भी NH
सिक्किम में गुजरने वाला 10 नंबर और भूटान की सीमा बनाने वाला 10 नंबर। मैंने गलती से 8 बता दिया था, ध्यान रहे कि सिक्किम और भूटान के साथ सीमा बनाने वाला आपका 10 नंबर हाईवे जो कि नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा से गुजरता है। अब अगर हम बात करें भारत और म्यांमार के बीच, भारत और म्यांमार के साथ ये देख रहे हो NH, इस NH की अगर हम बात करें तो ये NH आपकी है, ये आपका ऐसा है तो सम संख्या में आएगा NH नंबर 2। पूर्व में अगर पूछे भी सबसे पूर्व में कौन सा है तो NH नंबर 2 आपका रहेगा। अब असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तुजु दर्रा भी इसी के अंतर्गत आता है और ये डिब्रूगढ़ असम से लेकर के सोहा मिजोरम तक चलता है। इसकी लंबाई की अगर बात करें 1214 किमी है। इसी प्रकार भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा बनाने वाला, अब इसको याद भी रख सकते हैं, बांग्ला, ठीक है, बांग्ला से ये NH नंबर आपका 12 बांग्ला, उत्तर से दक्षिण है इसलिए सम संख्या में दिया हुआ है। अब हम बात करें त्रिपुरा है, मिजोरम है, त्रिपुरा मिजोरम, त्रिपुरा प्लस मिजोरम, इन दोनों को जोड़ने वाला जो नेशनल हाईवे है NH 8 नंबर है, ठीक है। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 371 किमी है लंबाई इसकी, 8 नंबर हाईवे की। नामू से आइजोल तक जाता है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा NH है ये भी क्वेश्चन है। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ऐसे है तो आपको पता लग गया होगा, विषम संख्या में होगा NH 13 अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपका NH 13 है। भारत और चीन के साथ नामचा बरवा भी यहीं से होता है, इसी 13 नंबर के अंदर ये वो नामचा बरवा। अच्छा, चीन सीमा के साथ गुजरता है अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश में ही है। बोमडिला या दीफू भी यही दर्रा स्थित है इसी 13 नंबर के ऊपर। और पश्चिम घाट वाला मैंने बता दिया 66 नंबर है, पूर्वी घाट वाला 16 नंबर है। 66 नंबर हाईवे है वो 1068 किमी है कन्याकुमारी तक। और NH 16 आपको पता है पूर्वी घाट के समानांतर चलता है, हमने स्वर्ण चतुर्भुज बनाया था उसमें हम देख चुके हैं। पूर्व से पश्चिम वाला जो गलियारा है 27 नंबर है। इन दोनों को जोड़ने वाला है वो आपका 53 नंबर है। अंडमान और निकोबार को जोड़ने वाला NH आपका ये NH, ठीक है ना, ऐसे NH चाहिए, ये आपका NH संख्या 4 है जो कि अंडमान और निकोबार को आपस में जोड़ता है। अब अगर बात करें कि सबसे छोटे की अगर बात करें, अलग अलग बुकों के अंदर दिया हुआ है सबसे छोटा NH कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि 701, ठीक है, और कुछ बुकों में ऐसा भी बता रखा है 47A। अब इसका नाम परिवर्तन करके ये रख दिया गया, इसलिए ये बुकों में चल रहा है। वेलिंगटन द्वीप पर स्थित वेबनाथ झील है केरल के अंदर। रेल सेवा की अगर हम बात करें, लॉर्ड डलहौजी के समय शुरू हुई थी रेल सेवा आपके लॉर्ड डलहौजी के समय शुरू हुई थी 16 अप्रैल 1853 के अंदर। रेल मंत्री जॉन मथई था और मुंबई से ठाणे तक, मुंबई से ठाणे तक हुई थी। ये आपके 21 किमी थी और मील की अगर बात करें 34 मील थी, मील में पूछा जाए तो। इससे पहले थोड़ा सा मैं बता दूं, सड़क वाला रह गया, इसके बाद में बता देता हूँ, वो ये वाला क्लियर कर देते हैं। सबसे तेज़ गति की अगर बात करें, तेज़ गति की रेल है आपके, वो आपकी वंदे भारत है, वंदे भारत एक्सप्रेस,
एक्सप्रेस। इसकी स्पीड 180 किमी है प्रति घंटा के हिसाब से। औसत की अगर बात करें इसकी तो 130 किमी प्रति घंटा के हिसाब से ये चलती है। 18 जोन है इसमें, रेल के 18 जोन है। उसमें राजस्थान के अंदर एक ही है, जयपुर के अंदर, जयपुर में जो है उसको है, उसका नाम है उत्तर पश्चिमी रेलवे, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन, रेलवे जोन। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1 अक्टूबर 2005 को यह आपका बना था उत्तर पश्चिम जोन। और लास्ट वाला है 18वां आपका लास्ट वाला है। अच्छा, तो ये जो दिल्ली मेट्रो है इसकी थोड़ी और बात कर लेते हैं। दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, ये दिल्ली मेट्रो आपके स्वचालित है, स्वचालित है, इसमें ड्राइवर नहीं है। और ये ग्रीन ट्रेन है, मतलब ये प्रदूषण से मुक्त। ठीक है, ये 8 लाइन वाली है मेट्रो ट्रेन, कोरिया के सहयोग से ये संचालित है। और इसकी जो दिल्ली मेट्रो की शुरुआत है दिसंबर 2000, शुरुआत की अगर हम बात करें, शुरुआत दिसंबर 2020 के अंदर इसकी शुरुआत है दिल्ली मेट्रो की। ये थे रेल से संबंधित कुछ तथ्य। सड़क का थोड़ा सा रह गया था, सड़क घनत्व, सड़क घनत्व ये 100 किमी पर निकलता है, प्रति 100 किमी। अगर मैं बात करूं राजस्थान की सड़क घनत्व कितना है तो 78 किमी है। वहीं अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय भारत की तो आपका 152.4 किमी प्रति 100 किमी पर है। 1000 नहीं डालना है, प्रति 100 किमी पर आपका है। अलग अलग परियोजना के अंतर्गत इनका सड़कों की लंबाई अलग रहती है। सर्वाधिक अगर बात करें तो केरल में है सड़कें, सर्वाधिक सड़कें कहाँ हैं? केरल के अंदर विकसित है, शिक्षित है। और सबसे कम अगर बात करें हम तो ये जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में सबसे कम है। अच्छा, और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें दिल्ली 1 नंबर पर है, दूसरे नंबर पर चंडीगढ़ है। अगर मैं बात करता हूँ कि जिला सड़कों की कितनी लंबाई है या फिर नेशनल हाईवे की कितनी लंबाई है, राजस्थान के अंदर लंबाई अगर बात करें, राजस्थान में सड़क की लंबाई तो आपकी ये है 259,028,16, ये आपकी राजस्थान में लंबाई है। ठीक है, जल परिवहन के अंदर बात करें तो सबसे जो आपका बड़ा है वह सबसे छोटा है। ये NH जल में सबसे छोटा है और सबसे छोटा है वो आपका सबसे बड़ा है। कितना आसान हुआ याद रखना। ठीक है, अब इसकी मैं बात करूं एक एक की। NH एक जो जलीय मार्ग है वो आपके इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया तक जाता है। अब इसकी नदी कौन सी है? नदी आप बता दोगे सीधा ही, नदी आपकी हो जाएगी गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। और इसकी लंबाई कितनी है? 1620 किमी।
इसलिए ये सबसे लंबा है। नदी होगी और इलाहाबाद से हल्दिया तक आराम से लिख सकते हो। दूसरा आपका है सदिया से धुबरी। सदिया से धुबरी, ये 2 नंबर है आपका, और इसकी जो लंबाई है वो 891 किमी है। नदी है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी 2 नंबर हाईवे कंप्लीट, जल वाला। 3 नंबर है 205 किमी है इसकी लंबाई, ठीक है। और इसमें कोटापुरम से लेकर के कोलपुरम केरल तक की जाता है। ये इधर केरल में ये 3 नंबर, ठीक है। सदिया धुबरी ये इधर आ जाएगा। अच्छा, इसके साथ ये जो दिख रहा है आपको NH 3 नंबर है वो जलीय मार्ग। इसमें 3 नदियां चलती है, नहरें, ठीक है ना। पहली नहर आपकी आ जाएगी पश्चिमी घाट नहर। पश्चिमी घाट नहर, इस नहर की लंबाई 168 किमी है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी नहर आएगी उस नहर का नाम है उद्योग मंडल नहर। उद्योग मंडल नहर, ये 23 किलोमीटर है। 23 किलोमीटर उद्योग मंडल नहर, ठीक। उसके बाद में आपकी नहर आएगी वो है चंपाकोरम नहर। चंपाकोरम नहर, इसकी लंबाई आपकी आ जाएगी 14 किलोमीटर। दोबारा बता देता हूँ, ये आपकी पश्चिम तटीय नहर है उद्योग मंडल नहर, और ये आपके आगे चंपाकोरम नहर। अच्छा, नदी अगर इसमें पूछ ली जाए तो पेरियार नदी है। पेरियार नदी, वैसे ये नहरों पर ही डिपेंडेड है। 3 नंबर। अच्छा, 4 नंबर की बात करें, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी, इन दोनों नदियों के संयोग से ये NH4 है। लंबाई इसकी 1095 किमी है, ठीक है। ये देख लीजिएगा। ये इसके बाद पेनाल नदी भी आती है, पेनार नदी भी आती है, NH5। ओडिशा, ओडिशा से लेकर के आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से ओडिशा, आंध्र प्रदेश और ओडिशा, ओडिशा, इन दोनों में ये चलता है। 5 नंबर, ओडिशा से पश्चिम बंगाल, क्या लिख दी मैंने, आंध्र प्रदेश नहीं भाई, पश्चिमी बंगाल भी लिख देता हूँ, ठीक है। पश्चिम बंगाल से उड़ीसा की तरफ चलता ही है। अच्छा, इसकी नदी की बात करें तो इसमें आ जाएगी आपकी जवाहरीय नहर है, ओडिशा नहर भी है इसके अंदर, और लास्ट में आपका 6 नंबर हाईवे आता है जो सबसे छोटा है। ये बाघा से लेकर के लखीमपुर, ये आपका नदी बराक नदी, बराक नदी, ये आ जाए आपका सबसे छोटा है। लंबाई की बात करें तो 121 किमी है, 121 किमी सबसे छोटा, और 1620 किमी वाला जलीय मार्ग वाला सबसे बड़ा है। अब हम बात करें वायु परिवहन की। वायु परिवहन, जिसमें हवाई जहाज, एरोप्लेन आ गया, हेलीकॉप्टर आ गया। इसकी शुरुआत 1911 में इलाहाबाद से नैनी तक उड़ान भरी थी 1911 में,
और इसके बाद इनके साथ नाम जुड़ता था एयरलाइंस। ठीक है, ये एयरलाइंस जो शब्द है, ये आपका एयरलाइन शब्द जो है 8 दिसंबर 2005 को हटा करके इस एयरलाइन शब्द की जगह केवल इंडियन शब्द जोड़ा गया। परिवहन से संबंधित ये वीडियो सभी क्लास के लिए उपयोगी है। 6ठी से ऊपर जितनी भी क्लासेज हैं, छोटी क्लास के लिए भी उपयोगी है। उसमें जल परिवहन क्या होता है वो समझ सकते हैं, प्रकार समझ सकते हैं। और दूसरी तैयारी कर रहे हैं जो भी भाई बंधु अपने, वो भी इससे लाभ उठा सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक सहयोग दिया। थैंक यू वेरी मच।